अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक चैलेंज 2 है, डेट इज़ फिबोनाची चैलेंज। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रीवियसली हम लूप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और वेरिएबल यूज़ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये सब टॉपिक्स को मिला के एक चैलेंज 2 बनाया गया है, डेट इज़ फिबोनाची चैलेंज। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। जी, बेसिकली मैथ्स के अंदर फिबोनाची सीक्वेंस होता है, जो कि बेसिकली ईच नंबर इज़ द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर्स। कोई भी नंबर है वो बेसिकली प्रीवियस 2 नंबर्स का सम होता है इस सीरीज़ के अंदर। मोस्ट कॉमनली द सीक्वेंस स्टार्ट विद 0 and 1. द थर्ड टर्म वुड बी 0 + 1 = 1। बेसिकली हमारे पास जो नंबर होगा इस सीरीज़ के अंदर वो प्रीवियस 2 नंबर्स का सम होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ओके, सीरीज़ 0 + 1 से स्टार्ट होती है। अगर मुझे थर्ड नंबर फाइंड करना है तो बेसिकली मैं फर्स्ट 2 का सम लूँगा। 0 + 1 इज़ गोइंग टू बी 1। नेक्स्ट, अगर मुझे फोर्थ नंबर फाइंड करना है तो मैं 2 और 3 का सम लूँगा, डेट इज़ 2। नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए मुझे प्रीवियस 2 का सम लेना पड़ेगा। ओके, 2 + 1 इज़ गोइंग टू बी 3। तो सेम, अगर मुझे नेक्स्ट फाइंड करना है नंबर तो मुझे प्रीवियस 2 का सम देखना पड़ेगा, डेट इज़ 3 + 2 5। सो दिस इज़ हाउ दिस सीरीज़ वर्क्स। जो भी नंबर होगा वो बेसिकली प्रीवियस 2 का सम होने वाला है। ओके, अगर हम 3 की बात करें तो वो 2 + 1 का सम है। अगर हम 2 की बात करें तो ये 1 + 1 का सम है। तो बेसिकली जो भी इस सीरीज़ के अंदर नंबर होगा वो प्रीवियस 2 का सम रहेगा और ये स्टार्ट होती है 0 and 1 से। ओके, अब हम देखते हैं कि कोडिंग में हमें क्या प्रॉब्लम दी गई है और हम उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यही एग्जाम्पल आप यहाँ भी देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर 0 है, सेकेंड नंबर 1 है। अगर हमें थर्ड फाइंड करना है तो हम फर्स्ट 2 को सम करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अगर हमें फोर्थ नंबर फाइंड करना है तो बेसिकली हम सेकंड और थर्ड नंबर को प्लस करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें फिफ्थ नंबर फाइंड करना है तो हम थर्ड एंड फोर्थ नंबर को प्लस करेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा। फिफ्थ नंबर 3 होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ नंबर 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ नंबर 3 होगा जो कि 2 + 1 से। आई होप दैट इज़ क्लियर कि ये सीरीज़ कैसे वर्क करती है। कोई भी नंबर अपने प्रीवियस 2 नंबर का सम होता है। ओके, कंटिन्यू। ओके, फिर इन द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीरीज, फर्स्ट फोर्थ टर्म इज 2 एंड द फिफ्थ टर्म इज 3। हमें एक एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर जो फोर्थ नंबर है वो 2 है और फिफ्थ नंबर 3 है। तो सिक्स टर्म में क्या आएगा? इट इज गोइंग टू बी 3 + 2 5। और सेवन्थ में क्या आएगा? सेवन्थ नंबर बेसिकली सम होगा 5 और 6 का, तो 5 + 3 8। ऐसे जो एट्थ नंबर है वो प्लस होगा 6 और 7 का सम होगा, तो 8 + 5 इज गोइंग टू बी 13। Take it? That's correct. So this is how we can find any sequence by adding the previous 2 numbers. Okay. Next we have a program. Write a program that calculates the Fibonacci sequence out to be at least the 20th term based on any two starting values. ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यूज गिवन है इस कोड के अंदर, एंड दैट इज पहली वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। हमें दो नंबर्स गिवन है, हमें 20th नंबर फाइंड करना है। तो 20th नंबर क्या पॉसिबल होगा इसके अंदर? ठीक है, तो हमने ऊपर लूप्स पढ़े हैं पहले। लूप्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी कोड को रिपीट करने के लिए, और हम इन रेंज की ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं कि हमने उस कोड को कितनी बार रिपीट करना है। तो हम इस प्रॉब्लम को लूप्स के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। कुछ कोड हमें दिया गया है लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हमें खुद से करने पड़ेंगे। लेट्स सी, हमारे पास दो इनिशियल वैल्यूज़ हैं कि क्योंकि हमें पता है कि सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे नेक्स्ट जो सेकंड नंबर होगा वो 1 होगा। तो मैंने 0 को ए में सेव कर दिया है
बेसिकली ये कोड हमें गिवन है और हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। मतलब कि सबसे पहले की वैल्यू के अंदर ए वेरिएबल के अंदर 0 सेव होगा और वो प्रिंट हो जाएगा 0। ओके, फिर बी के अंदर 1 सेव होगा और बी प्रिंट हो जाएगा। मीन्स के 0 और 1 तो प्रिंट होने वाले हैं, लेकिन हमें आगे कंप्लीट सीरीज प्रिंट करनी है 20th नंबर तक। तो लेट्स सी कि हम ये कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक लूप लगाई है। फर्स्ट 2 नंबर्स तो हमारे पास हैं, हम उनको प्रिंट भी कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास एक लूप है और उसके बाद एक वेरिएबल है। ये मैंने बताया था कि चेंज भी हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इन रेंज ये फंक्शन डिफाइन करता है कि हम कितनी बार रिपीट करने वाले हैं। हमने बेसिकली 20th टर्म फाइंड करनी है, तो इसके लिए फर्स्ट 2 तो हमने खुद से उसको प्रोवाइड कर दी हुई हैं, ठीक है। तो हम इस कोड को 18 टाइम्स रिपीट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 हमारे पास हैं। मतलब ना हम नेक्स्ट 18 निकालेंगे तो हम 20th टर्म पे पहुंच जाएंगे। लेट्स सी कि हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 इज के अगर तो मुझे थर्ड फाइंड करनी है टर्म, थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर आने वाला है उस सीरीज में, तो ऑब्वियसली मुझे ए और बी को प्लस करना पड़ेगा। अगर तो मैं ए प्लस बी करूंगा, मैं प्रिंट सी करूंगा, तो मेरे पास थर्ड नंबर तो आ जाएगा। अगर मैं इस लूप को एक बार रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस लूप को एक बार रिमूव कर दूं, देन यू कैन सी कि हम इस कोड को रन करते हैं। लेट्स सी कि क्या हमारे पास आंसर क्या आता है। ओके, इट्स गिविंग मी एन एरर। ओके, बिकॉज ऑफ इंडेंटेशन। ओके, और यू कैन सी कि हमें वो आउटपुट दे रहा है। हमने पहले 0 सेव किया ए में, बी को प्रिंट कर दिया। बी में 1 सेव किया, बी को प्रिंट कर दिया। सी के अंदर ए प्लस बी प्रिंट किया और हमने सी को प्रिंट कर दिया। यू कैन सी हियर 0 1 एंड 1, इतना मैंने किया। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने 20th टर्म तक पहुंचना है। तो अब हम क्या करेंगे, इतना कोड आई थिंक क्लियर होगा आपको, विदाउट लूप। तो अब लूप में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम थर्ड नंबर तो फाइंड कर रहे हैं सी के थ्रू, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी और प्रिंट सी। लेकिन हमने नेक्स्ट मूव करना है। हमने सिर्फ नंबर 1 एंड नंबर 2 को सम करके नंबर 3 फाइंड नहीं करना। अब हम नेक्स्ट मूव करना चाह रहे हैं इसी लूप में रहते हुए। तो हम क्या करेंगे, इसी लूप के अंदर जैसे ही आप ए और बी को प्लस करके सी में सेव करें और सी को प्रिंट करें, तो उसके बाद आपने जो फर्स्ट नंबर है हमारा, फिर वो सेकंड नंबर हो जाएगा। ओके, वी वांट के जो ए है इज गोइंग टू बी इक्वल बी। जो बी की वैल्यू है वो ए में सेव हो जाएगी। बी क्या है इस सीरीज में, 1, तो फिर वो ए को मिल जाएगा और बी क्या हो जाएगा, सी। इन शॉर्ट यहाँ पे मैंने दोनों को पहले सम किया, 0 प्लस 1 को, और मेरे पास 1 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं पहला नंबर बना रहा हूँ और इसको मैं दूसरा दूसरा नंबर बना रहा हूँ। ओके, एक ए इक्वल्स टू बी। अब ये ए हो चुका है एंड बी इक्वल्स टू सी, और ये बी हो चुका है। अब ये ए होगा और ये बी होगा। अब जब भी नेक्स्ट टाइम कोड चलेगा, ओके, लूप 18 टाइम्स रिपीट होने वाली है। तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ए क्या हो चुका है, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू को अपडेट किया है, बी की वैल्यू ए बन चुकी है। ओके, बी क्या है यहाँ पे 1 और सी क्या है यहाँ उसके बाद ए क्या है यहाँ पे बी जो कि 1 हो चुका है, और सी क्या था हमारे पास 0 प्लस 1 1, तो ये हो जाएगा 2। ओके, अब हम इस कोड को रन करते हैं। 18 टाइम्स जब ये वैल्यूज अपडेट होंगी तो हमारे पास क्या आंसर आता है। कैन सी ये सीरीज चलती जाएगी। पहले उसने 0 और 1 को सम किया, 1 हो गया। जैसे ही 1 हुआ उसने इसको ए बना दिया, इसको बी बना दिया। ये वैल्यूज मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ए को वैल्यू दे रहा हूँ बी की, बी को वैल्यू दे रहा हूँ सी की। ए और बी बन गए, इस ए और इस बी को सम किया तो ये बन गया 2। ठीक है, उसने इसको ए बना दिया, इसको बी बना दिया, इन दोनों को सम किया तो 3 हो गया। इसको ए बना दिया, इसको बी बना दिया, एंड देन इन दोनों को सम किया तो 5। दिस इज हाउ इट गोज ऑन। तो हम यहाँ पे बेसिकली इन स्मॉल कोड से हम 20th नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब हमें इस कोड के अंदर अगर 50th नंबर पे चेक करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे 48 लिखेंगे कोड में, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि 50th नंबर कौन सा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है,
इट डिपेंड्स कि हम कितनी बार लूप चला रहे हैं, कैन फाइंड आउट द नंबर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन रीअसाइन द वैल्यूज इनसाइड द लूप। तो जितनी बार लूप चलेगी वो वैल्यू को अपडेट करता रहेगा। पहले ए और बी था, बाद में जो वैल्यूज को हम अपडेट कर रहे हैं, ए को वैल्यू हम दे रहे हैं बी की और बी को दे रहे हैं हर बार सी की। जो सी हर बार सम हो रहा है थर्ड नंबर वाला, उसको हम नेक्स्ट वैल्यू एलोकेट करते जा रहे हैं ताकि हम प्रीवियस टू वैल्यूज का सम कर सकें। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट 20th टर्म पूछ रहे हैं, तो वी विल ट्राई कि हम इसमें 20th टर्म प्लेस करते हैं, देन वी विल सी कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक। 4181, correct. This is how you can find out the sequence, and मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाउ इट इज़ वर्किंग। बेसिकली हमें सारा कोड गिवन था, हमने सी जो वेरिएबल था वो फर्स्ट टू वेरिएबल्स को प्लस करके सी में सेव किया, और हमें इस कोड को, इस सीक्वेंस को आगे लेके चलना है। तो हमने ए की वैल्यू को बी की वैल्यू को ए में सेव कर दिया और सी की वैल्यू को बी में सेव कर दिया। जैसे ही ये कैलकुलेट करेगा सी की न्यू वैल्यू, तो वो सी की वैल्यू बी बन जाएगी और बी की वैल्यू है वो ए बन जाएगी, ताकि हम नेक्स्ट मूव ऑन कर सकें टू फाइंड आउट दिस सीक्वेंस। ओके, अब इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। लेट मी गो बैक। ओके, कंटिन्यू, एंड यू कैन सी वही सोल्यूशन जो हमने अभी सॉल्व कर लिया है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एंड यू कैन सी हियर, if you have an issue, so you can go back to the explanation to find out the answer. Finish lesson. So this is how we have completed our second challenge. Next we will have a homework for you. What you guys will do in homework, I will just guide you. Wait. Okay, I will give you a like different sequence to solve in the challenge. मैं आपको एक डिफरेंट सीक्वेंस दूंगा अभी, जो आपने होमवर्क करना होगा, और वही होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम पे भी अनाउंस किया जाएगा। अगर अभी तक आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है, तो आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें। और ये जो होमवर्क मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, ये आपको मैं ऑनलाइन क्लास में भी समझाऊंगा और गूगल क्लासरूम में भी आपको ये असाइन किया जाएगा, और आपने इसको सॉल्व करके गूगल क्लासरूम पे ही सबमिट करना होगा। ठीक है, ओके, व्हाट इज़ योर होमवर्क? आप इसी कोड को यूज़ कर सकते हैं जो कोड बेसिकली यहाँ पे गिवन है। ओके, इसमें जो कोड आपको यहाँ पे गिवन है, आप इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। अगर आपके माइंड में कोई और कोड आ रहा है जिस मेथड से आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स टोटली फाइन। ठीक है, बट इसी कोड को यूज़ करते हुए आप थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, तो आप उस जो मैं आपको देने वाला हूँ चैलेंज, उसके सोल्यूशन तक आप पहुँच सकते हैं इसी कोड को यूज़ करते हुए। ठीक है, सो व्हाट इज़ योर चैलेंज? ओके, योर चैलेंजेस, फर्स्ट टू नंबर्स सेम रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिए थे फर्स्ट टू नंबर्स, वो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। थर्ड नंबर सेम होगा, जब हम फर्स्ट रो को प्लस करेंगे तो थर्ड नंबर बनेगा। दैट्स कॉमन सेंस। ठीक है, हम इन दो नंबर को सम कर रहे हैं तो हमारे पास थर्ड नंबर बन रहा है। लेकिन फोर्थ नंबर कैसे बनेगा? फोर्थ नंबर बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड को प्लस करने पे, मीन्स एक का गैप रहेगा। हम फर्स्ट एंड थर्ड को प्लस करेंगे, 0 + 1 1। ओके, देन हम सेकंड एंड फोर्थ नंबर को प्लस करेंगे, एक का गैप रहेगा बीच में। ठीक है, फिर हम सेकंड एंड फोर्थ मींस इवन को प्लस करेंगे, 2 रहेगा। देन हम थर्ड एंड फिफ्थ को प्लस करेंगे, 3। देन हम फोर्थ एंड सिक्स को प्लस करेंगे, 4। देन 4 + 2 6 मीन्स एक का गैप रहेगा। उस सीक्वेंस में क्या था जो हमें वहां पे गिवन था, डेट वाज के प्रीवियस टू नंबर का सम होगा। अगर हम उस सीक्वेंस के हिसाब से देखते तो 4 + 3 7 होता, लेकिन हम इस सीक्वेंस को थोड़ा सा डिफरेंट लेके चल रहे हैं। जो आपने कोड करना है, बेसिकली आपने स्टार्टिंग के अंदर आपने मुझे देना है 20th टर्म ही देंगे आप भी मुझे। ठीक है,
20th नंबर पे जो नंबर आता है आपने मुझे आपका कोड वो प्रोवाइड करेगा लास्ट पे। लेकिन 20th टर्म तक तो जाना है, वो लूप आपने 20th टर्म तक रिपीट करनी है। वो आप डिसाइड करेंगे कि अपने कोड के अकॉर्डिंग आपने उस लूप को कितनी बार रन करना है। लेकिन वो आपने प्रीवियस 2 नंबर्स का सम लेके नहीं चलना है। आपने फर्स्ट 3 नंबर्स तो यही रहेंगे, 0 प्लस 1, इन दोनों को सम करेंगे तो थर्ड नंबर बन जाएगा। लेकिन फोर्थ नंबर से आपने एक का गैप लेके चलना है। गैप कैसे होगा? पहले हम फर्स्ट एंड थर्ड को प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर बनेगा। फिर हम सेकंड एंड फोर्थ को प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर बनेगा। फिर हम थर्ड एंड फिफ्थ को प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर बनेगा। ओके, फिर हम फोर्थ एंड सिक्स को सम करेंगे तो नेक्स्ट नंबर बनेगा। ओके, फिर हम 2 और 4 को सम करेंगे तो नेक्स्ट नंबर बनेगा। मीन्स एक का बीच में गैप रहेगा। आपने इसका कोड लिख के दिखाना है एंड मेक श्योर कि आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई या इंटरनेट से हेल्प नहीं ले रहे हैं। अपने खुद से सोचना है कि हम इस कोड में क्या मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम इस सीरीज को चेंज कर सकें, और बजाय इसके कि हम लास्ट 2 नंबर्स को सम कर रहे हैं, हम एक के गैप से उस नंबर को मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क होगा, और होमवर्क की यही डिटेल्स आपको गूगल क्लासरूम पे भी मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है तो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें। उसके कोड्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर गिवन है, और ये होमवर्क की डेडलाइन और मज़ीद डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर इसमें कोई इशू होगा तो हम उनको ऑनलाइन क्लासेस में भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।